सोना खरीदने का समय आ गया है, सही समय आ गया है या अभी और बड़ी गिरावट बाकी है? आखिर क्यों ट्रंप के एक बयान ने गोल्ड और सिल्वर मार्केट में हलचल मचा दी? क्या अमेरिकी फेड की सख्ती सोने को और नीचे ले जाएगी या फिर यही गिरावट आने वाली बड़ी तेजी की शुरुआत है? दुनिया के सबसे बड़े बैंक और ब्रोकरेज अब सोना यानी गोल्ड को लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं और निवेशकों को इस वक्त खरीदना चाहिए गोल्ड, इंतजार करना चाहिए या मुनाफा वसूली करनी चाहिए? आज की इस रिपोर्ट में जानिए सोने चांदी की कीमतों का पूरा गणित, आगे के अहम टारगेट्स और एक्सपर्ट्स की बड़ी राय क्या क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सोने और चांदी का करंट भाव क्या है, किन लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये समझ लेते हैं। देखिए, सोना जो है 10 ग्राम का भाव जो है अभी 1,43,000 रुपए के आसपास है और चांदी जो है प्रति किलोग्राम जो है 2,27,000 रुपए के आसपास जो है कारोबार हो रहा है। अब इस साल की क्या बात कर लेते हैं, यानी 2026 में अब तक कितना जो है सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव आया है, ये समझ लेते हैं। देखिए, सोने की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को कीमत जो है लगभग 1,33,000 रुपये जो है प्रति 10 ग्राम थी। अब ये कीमत जो है 1.43 लाख के आसपास, यानी इस साल अब तक करीब जो है 10,000 रुपये की बढ़त आ चुकी है। चांदी की बात कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2025 को कीमत जो है लगभग जो है 2,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास थी और अभी ये कीमत जो है 2,23,000 रुपये के आसपास है, यानी इस साल जो है करीब 7,000 रुपये की गिरावट आई है, करंट जो हमें लेवल्स को बताया रहा था उसके हिसाब से। अब इस साल का रिकॉर्ड हाई क्या था, ये भी जान लेते हैं। सोने की जो रिकॉर्ड हाई की बात कर रहे हैं, 29 जनवरी 2026 को ये लगभग 1,76,000 रुपये जो है प्रति 10 ग्राम के आसपास था। और चांदी की बात करें तो 29 जनवरी को ही ये चांदी जो है लगभग 3.86 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास था, यानी 4 लाख का जो लेवल था वहाँ तक पहुँच गया था। यानी रिकॉर्ड हाई के बाद दोनों जो है मेटल्स में जो है बड़ी गिरावट आ चुकी है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या ट्रंप के बयान के बाद अब और बड़ी गिरावट आएगी? देखिए, असल में हुआ क्या है कि 21 दिनों का जो है सीज फायर था ईरान अमेरिका के बीच में, कल जो है वो सीज फायर जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा था। तो अब जो बात आ रही थी कि कमोडिटी एक्सपर्ट्स जो है अब इस जो नए जो है इक्वेशंस जो बनते हुए नज़र आ रहे हैं उसके बाद उनकी क्या राय है, तो कमोडिटी एक्सपर्ट जो हैं वो बता रहे हैं कि बड़ी गिरावट का बड़ा हिस्सा पहले ही आ चुका है। सोना जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्तर से जो है लगभग 25% जो है नीचे आ चुका है और चांदी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 50% तक टूट चुकी है। इसलिए अब जो गिरावट दिख रही है वो करेक्शन का आखिरी चरण हो सकता है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इस बार सोना जो है सेफ हेवन की तरह क्यों नहीं चल रहा है? तो आम तौर पर देखा जाता है कि युद्ध हो या तनाव के समय जो है सोने की कीमत बढ़ती है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, सीधे जो परिस्थिति समझिए ये उल्टी हो गई है। कारण क्या है? मिडिल ईस्ट तनाव से जो है तेल महंगा हो रहा है। जिस तरह से क्रूड ऑयल जो $71 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका था, वो अब सीधे इस वॉर के वजह से जो अगेन जो अटैक देखने को मिल रहा है उस वजह से जो है 71 से ये बढ़कर जो है 78-79 के आसपास आता है। तेल महंगा होने से जो है महंगाई बढ़ने का खतरा है। महंगाई बढ़ने पर अमेरिकी फेड जो है फेडरल रिजर्व्स जो है वो ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ब्याज दर बढ़ने से डॉलर मजबूत होगा और डॉलर मजबूत होने पर सोने चांदी पर दबाव आता है। यानी इस समय सोना जो है युद्ध से ज़्यादा ब्याज दरों के हिसाब से जो है ट्रेड कर रहा है। अब इस पूरी कहानी में, इस पूरे पिक्चर में बार बार आप जो है फेडरल रिजर्व का जो है वो नाम सुन रहे होंगे, उसका जिक्र सुन रहे होंगे, तो वो इतना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बात आपके मन में आ रही होगी। तो समझ लेते हैं। बाजार मान रहा है कि दिसंबर तक जो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है कम से कम एक बार ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसकी संभावना जो है 80% से ज़्यादा मानी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? डॉलर मजबूत हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ेंगी, सोने चांदी पर दबाव जो है वो बना रहेगा। अब सोने के लिए कौन से जो लेवल्स हैं वो महत्वपूर्ण है, ये समझ लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ सपोर्ट जो है $4,000 के आसपास है। इसके बाद जो है सपोर्ट 3,880 से लेकर $3,900 के आसपास है। लेकिन अगर 3,900 का जो है लेवल टूटता है तो सोना जो है फिर $3,600 तक जा सकता है। इस बता दें, इस इक्वेशन में रेसिस्टेंस जो है वो 4,200 के आसपास का है। अब MCX भारत की बात कर लेते हैं तो यहाँ क्या अहम सपोर्ट लेवल है ये भी जान लेते हैं। 1,40,000 प्रति 10 ग्राम, अगर ये लेवल टूट गया तो अगला जो टारगेट है वो लगभग 1,35,000 रुपये के आसपास होगा। और यहाँ अगर रेसिस्टेंस की बात की जाए तो 1.5 लाख के आसपास के लेवल के पास रेसिस्टेंस है। अब इसी तरह जब अगर मैंने सोने की बात की है तो चांदी की भी बात कर लेता हूँ। चांदी के लिए कौन से जो है अहम लेवल्स हैं? इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट जो है 55 से लेकर $56 के आसपास का सपोर्ट है। अगर $55 का लेवल टूटता है तो कीमतें जो है 48 से लेकर $50 तक जा सकती है और रेसिस्टेंस जो है 63 से लेकर 63.50
डॉलर के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है। अब किन खबरों पर रहेगी नज़र, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, एफओएमसी के मिनट्स जारी हो सकते हैं। इससे पता चलेगा कि फेड के अधिकारी जो है ब्याज दरों को लेकर क्या सोच रहे हैं। यूएस का जो है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अमेरिका की महंगाई के आंकड़े तय करेंगे कि फेड जो है आगे क्या जो है कदम उठा सकता है। अगर महंगाई ज़्यादा रही तो ब्याज दर बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, सोने चांदी पर दबाव रहेगा। अब आइए, ट्रंप के बयान को कितना गंभीरता से लेना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स, कमोडिटी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर अक्सर जो है वो बदलते रहते हैं, एक जगह जो है स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए सिर्फ उनके बयान के आधार पर निवेश का फैसला लेना सही नहीं होगा। बाजार अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि वास्तविक जो घटनाएं हैं उनको देखकर, सुनकर और जो है उसको ज़्यादा जो है तवज्जो यानी महत्व दे रहा है। अब आइए, ब्रोकरेज की एंट्री करते हैं। ब्रोकरेज कंपनियां क्या कह रही हैं इन पूरे सिचुएशंस पर, वो समझ लेते हैं। हालांकि हाल में सोने की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन दुनिया की बड़ी जो निवेश और रिसर्च कंपनियां अभी भी जो है लंबी अवधि में जो है गोल्ड को मजबूत मान रही हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की बात कर लेते हैं, यानी बोफा 2026 का औसत अनुमान इन्होंने घटाकर $4,360 प्रति औंस कर दिया है। लेकिन फेड की सख्ती खत्म होने के बाद जो है ये कह रहे हैं कि $5,000 तक जाने की संभावना बरकरार है। जेपी मॉर्गन की बात कर लेते हैं। निकट अवधि में जो है दबाव की आशंका जताई जा रही है, लेकिन 2027 तक सोने पर इनका जो है नज़रिया वो बुलिश ही है। गोल्डमैन सैक्स की बात कर लें, दिसंबर 2026 तक $4,900 का जो है ये टारगेट रख रहे हैं। और ANJ की बात की जाए तो $5,600 का। डॉच बैंक की बात की जाए तो 2026 के लिए $5,500 का औसत अनुमान है और ये कह रहे हैं कि $6,000 तक भी पहुंचने की संभावना है। यूबीएस की बात की जाए 2026 के लिए जो है $6,200 का लक्ष्य है। वेल्स फार्गो की बात की जाए तो ये भी जो है 6,100 से लेकर 6,300 की संभावना जता रहे हैं 2026 के अंत तक। अब निवेशकों के लिए क्या बड़ा संकेत है ये समझ लेते हैं। अगर आपके पास पहले से सोना है तो घबरा कर बेचने की ज़रूरत नहीं है। निकट अवधि में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अगर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी करने के बजाय सपोर्ट लेवल और जो है फेड की जो है अगली नीति है उस पर फोकस रखना चाहिए। बड़ी गिरावट आने के बाद आपको चरणबद्ध तरीके से यानी SIP वाला जो है स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए। उसी हिसाब से आपको खरीदारी करनी चाहिए ताकि आपका जो फुल बास्केट है इन्वेस्टमेंट का वो एक सुरक्षित हो, बैलेंस्ड हो, उसमें सब चीज़ का बेहतर इक्वेशन बना रहे। तो ये रही ताज़ा अपडेट सोने और चांदी को लेकर। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।